बेटा जब आप किसी एसेट्स जब हम इन्वेस्ट एक्टिविटी करते हैं तो हमें सुन लो बेटा, आपको एसेट्स की वैल्यू निकालनी होती है कि आपने कितनी एसेट्स परचेज करी है, कितनी एसेट्स आपने सेल करी है। उसके लिए आप क्या करते हो, एसेट्स का अकाउंट बनाते हो, राइट। बच्चों खाली अगर बैलेंस दिया हो ना, अकाउंट नहीं बनता। खाली किसी चीज़ की एडजस्टमेंट हो तो भी अकाउंट नहीं बनता। अकाउंट कब बनता है, जब उसके बैलेंस भी हो और उसकी एडजस्टमेंट भी हो। एसेट्स अकाउंट बनाने के दो मेथड्स होते हैं। किसी भी एसेट्स का जब आप अकाउंट बनाते हो, फिक्स एसेट्स का, टेंजिबल फिक्स एसेट्स का, तो दो मेथड होते हैं, तो कॉस्ट मेथड और एक होता है बेटा आपका नेट वैल्यू बेसिस। इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, एसेट्स अकाउंट, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू चेंज होती है। इसमें एसेट्स अकाउंट बनता है कॉस्ट पे, और डेप्रिसिएशन की एंट्रीज के लिए आप एक अलग से अकाउंट बनाते हो जिसे बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। फॉर्मेट्स बता दो। अगर पहले इसका देखते हैं बेटे, नेट वाले का, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा, डेबिट में। क्लोजिंग कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में। एंट्री सुन लो, एसेट्स पे डेप्शन लग रही है। एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में क्या आएगा, बाय डेप्रिसिएशन। आपने एसेट सेल करी, पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स बाय बैंक। एसेट बेचने से प्रॉफिट या लॉस कुछ तो होगा, लॉस हुआ, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स बाय पी एंड एल। प्रॉफिट हुआ, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, टू पी एंड एल। वैल्यू बची बेटा परचेज, ठीक है, सेल इनफ्लो, परचेज आउटफ्लो। बट अगर हम इस मेथड से बना रहे हैं जिसमें एसेट्स अकाउंट भी बन रहा है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बन रहा है, बेटा उसमें सब दो टाइप की एडजस्टमेंट होगी, ये दो में से एक होगी बेटा। या तो ऐसा लिखा होगा कि एक एसेट्स का एक पार्ट, उसकी ये कॉस्ट है, हमने एज्यूम कर लिया कॉस्ट 50,000, उस पर डेप्शन लग रही है आज तक, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल, टोटल डेप्शन लग रही है 30,000। आपने वो चीज सेल करी 25 में, राइट। और या ये एडजस्टमेंट होगी, डेप्शन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, जो पार्ट बची है उसमें डेप्शन लग रही है, डेप्शन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। कैसे बनते हैं बेटे डेप्रिसिएशन अकाउंट और एसेट्स अकाउंट, प्रोविजनल माई लायबिलिटीज है, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन। एसेट्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बेटे मैं इसकी एंट्री कर लेता हूं। एसेट्स की कॉस्ट थी 50,000, डेप्रिसिएशन लगी 30, बुक वैल्यू लगी 20, आपने बेची 25, आपको प्रॉफिट हो गया 5,000 रुपए का। इसकी जन एंट्री क्या बनेगी, जन एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 25 से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 30 से, टू फिक्स्ड एसेट्स 50,000 और प्रॉफिट हुआ तो 2 पी एंड एल। डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या पोस्टिंग करोगे, टू फिक्स्ड एसेट्स, बट अमाउंट कितना, डेप्रिसिएशन का। तो जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी डेप्रिसिएशन चार्ज। और अगर डेप्रिसिएशन चार्ज दे रखा होता बेटे, इट मींस ये दे रखा था, तो ये बैलेंस से फिगर होती है। इसकी एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन बाय डेप्रिसिएशन। तो दोनों में से एक एडजस्टमेंट गिवन होगी और एक का वैल्यू निकाल लोगे। अब आता है एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट में क्या पोस्टिंग करोगे बेटे, बाय बैंक, बाय डेप्रिसिएशन, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्शन, और जो प्रॉफिट हुआ 2 पी एंड एल। जो वैल्यू बचेगी, अब आपकी जो बेटे वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, टू बैंक परचेजेस, टू बैंक परचेजेस, ठीक है। तो ऐसे बनते हैं बेटा एसेट्स के अकाउंट। यही दो तरीके होते हैं और कोई तरीका नहीं होता, ठीक है बच्चों। दिखता ही नहीं।